दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। मैंने कल एक ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं अभी वृंदावन आ चुका हूँ। सो गाइज़, आज वृंदावन में हमारा फर्स्ट डे है और अब राम राम करने के बाद अभी हम आज आपको दिखाने वाले हैं वृंदावन के अंदर निधि वन का दृश्य। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज़, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट जर्नी दिखाने वाला हूँ निधि वन की। निधि वन के बारे में फुल जानकारी, मतलब कंप्लीट आपको निधि वन के बारे में हर एक चीज़ पता होगी ये वीडियो देखने के बाद। सो गाइज़, वीडियो में अंत तक बने रहें और मज़ा लें निधि वन का। तो दोस्तों, आज अब मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ अभी निधि वन के। कहा जाता है कि वहाँ पे मतलब आज भी श्री कृष्ण और राधा वगैरह की रासलीला चलती हैं। सो गाइज़, वीडियो में बने रहें। तो मिलते हैं अभी निधि वन में और जानते हैं उसके बारे में कम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ताली बजा लो, हंस लो एक बार सब लोग ऐसा करके। अगर कहते हैं कि अगर गूंगा मतलब जय नहीं बोलना, ताली नहीं बजाना और हंसना नहीं, तो क्या गूंगा बन करके जाओगे आप लोग? नहीं। तो कहते हैं कि जो वृंदावन को हंसता है, इन चीज़ों में कोई लागत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात। कोई कुछ नहीं, लागत नहीं लग रही है। जी जी। तो कहते हैं कि जो वृंदावन को हंसता है, परिवार हंसी खुशी रहता है, और जो वृंदावन को रोता है वो अपने नैनों को खो देता है, और जो वृंदावन को नहीं हंसता है वो गूंगा बन के जाता है। अगर कुछ नहीं बोलना है तो गूंगे बन करके चले जाओगे। तो यहाँ भगवान ने जितनी लीलाएं की है वो हंस करके की हैं, इसीलिए ताली बजा के सबको हंसते हैं। इसका भी कारण है, जय बोलने से होता मुख पवित्र, हंसने से होता मन प्रसन्न, और ताली बजाने से हाथ की रेखा होती है शुद्ध। तो इसीलिए ताली बजा के सबको हंसते हैं। हंसी खुशी जाओ, हंसी खुशी आओ, परिवार भी हंसी खुशी रहे, इसीलिए उनका दर्शन है। अभी जो हमने मिट्टी लगवाई, इसके भी दो कारण हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस जगह में आकर के भूमि को प्रणाम किया जी। क्यों किया? जाने से, अनजाने से, भूल से, घर या बाहर कोई भी कहीं भी कुछ भी कैसा भी जो अपराध हो जाता है वो तीर्थ में जाकर के छूट जाता, समाप्त हो जाता है जी। और तीर्थ का जो अपराध होता है उनको 7 जन्म तक भोगना पड़ता है जी। 6000 वर्ष पुरानी 5 चीज़ें हैं जिनको लाख प्रयास करने पर मिटाना चाहेगा कोई भी मिटा नहीं पाएगा जी। तो पहली यहाँ की भूमि है, दूसरी यमुना जी है जी, तीसरा गोवर्धन है जी, कदम का पेड़ है जी, और वृंदावन का मेन स्थान है वृंदावन बिहारी जी। बांके बिहारी अलग, वृंदावन बिहारी अलग जी। दोनों जो मूर्ति हैं वो या जंगल के अंदर से जमीन से प्रकट हैं, जिनके द्वारा ये पूरा वृंदावन बसाया, तीर्थ धाम बसाया, 84 कोस ब्रजमंडल बसाया। तो इस जगह के अंदर 4 ही नाम हैं, 4 ही तुलसी हैं, है ना जी जी बिल्कुल। तो 4 नाम हुए वृंदावन, निधिवन, मधुवन और निकुंजवन। 4 ही तुलसियाँ हुई। 2 तुलसी मंदिरों में, घरों में रहीं,
माला बनाया, प्रसादी में डाला और खाया। 2 तुलसी जंगली जो किसी के काम में नहीं आती हैं जी। 4 ही हिंदुओं के बड़े धाम हैं जी। जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम जी। तो 4 ही चीज़ों से सब कुछ देखने को मिलता है। तो इस वन के अंदर में कोई भी वृक्ष न सीधा मिलेगा न सिंगल मिलेगा। 6 बजे से लेकर और 7 बजे तक चिड़िया, बंदर, जीव जंतु सब मिलेंगे, मगर 7 बजने से पहले जगह को छोड़ करके सब बाहर चले जाएंगे। जी। जो रह गया, जिन्होंने देखा झूठा समझा, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं किया, कैसे आते हैं क्या करते हैं हम देखना चाहते हैं, उनके आने से पहले आदमी 3 चीज़ों से बेकार होता है, किसी लायक नहीं रहता। जी। आँखों से, मुंह से और पैरों से। आँखों से देख नहीं पाएगा, पैरों से चल नहीं पाएगा, मुंह से वो बोल नहीं पाएगा, शरीर उसका छूट जाएगा, पैरों का जो निशान है वो मिट्टी में बनेगा। भक्त लोग आएंगे, उनको ये पक्का करा जाएंगे, तो भगवान के चरणों को मुक्ति मिल जाती है। तब कहते हैं मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। मुक्ति को प्रदान किया और पाप को भी दूर किया। जो हमने मिट्टी लगवाई इसीलिए लगाई कि 33 करोड़ जो देवता रहते हैं ना तीर्थों में, उन तीर्थों में जाकर के प्रभु से प्रार्थना करते हो, कहते हैं कि हमसे, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से कोई ऐसा अपराध न हो जो परेशानियों का सामना करना पड़े, तो अपने चरणों को क्षमा करें। जी। तो कहते हैं चित्रकूट की राम रज, वृंदावन की धूल, ये रज उड़ मस्तक लगे पाप हो सब दूर, है ना। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ कोई भी यह जो चीज़ें देख रहे हैं केवल वृंदावन में, बाहर जब देखोगे तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सारे झुके हुए हैं, जोड़ा में हैं, लिपटे हुए हैं। ये किसी सेठ ने, कारीगर ने, मिस्त्री ने इनको बनाया नहीं। तो यहाँ दिन में पेड़ रहते हैं, रात्रि को गोपी और कृष्ण का रूप है। 16,108 गोपियाँ हैं, 16,108 कृष्ण हैं। गोपियों की मनोकामना पूरी करी, मनोकामना का तीर्थ है वृंदावन। तब कहते हैं वृंदावन सौ वन नहीं, नंद गाम सौ गाम, और बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। तो वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए। बोलो श्री राधे राधे। इसीलिए राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं। एक प्राण है, 2 शरीर हैं, जुगल जोड़ी का दर्शन है, जो डेली प्रतिरोज राधा कृष्ण आकर के रासलीलाओं का आनंद लेते हैं। तो आवाज़ें सुनते हैं मगर देखता कोई नहीं है। पायल, बंसी, घुंघरू की जो देखते हैं तो उनको ये पेड़ रूप दर्शन मिलते हैं। तो जन्म हुआ मथुरा में, पालन हुआ गोकुल में, जी। वृंदावन के अंदर भगवान ने लीला किया। यहाँ किसी राक्षस को नहीं मारा, राक्षस को मारा गोकुल में, जो अकासुर, बकासुर, पूतना, सबको वहाँ मारा। गोकुल को छोड़ के जब वृंदावन में आए तब यहाँ लीला का आनंद लिया। गोकुल में वृंदावन में बहुत फर्क मिलता है। वहाँ केवल एक मंदिर है, वृंदावन के अंदर में 6,000 मंदिर हैं, 365 धर्मशालाएँ, 2,000 आश्रम हैं। सुबह से लेकर और शाम तक आप दर्शन करोगे, पूरे दर्शन नहीं कर पाओगे। खास जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं भगवान के समय की, 6,000 वर्ष पुरानी, उन चीज़ों का यहाँ दर्शन होता है। अब यहाँ जो दर्शन मिलेंगे, ललिता कुंड है, प्रकट स्थल है, रंग महल है, हरिदास जी की समाधि है, राधा रानी का दर्शन है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली बजा लो, हर्ष। जय श्री राधे राधे। तो ये अभी लगा है ना यहाँ पे? ये जाल तो 3-4 साल हुए जब लगाया। अच्छा। ये ललिता कुंड का दर्शन है। जो लीला करते करते गोपियाँ को प्यास लगी, बंसी से खोद करके जब पानी प्रकट किया, नाम हुआ बंसी कुंड। जी। गोपियाँ थी ललिता विशाखा, तो नाम हुआ ललिता विशाखा कुंड। बोलिए राधा कृष्ण की जय, वृंदावन धाम की जय। ताली बजा लो, हर्ष लो एक बार। जय श्री राधे। फोटो कितना बनाया? ना मना क्यों?
सो गाइस अभी यहाँ पे मतलब फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर के नहीं देख सकते। ये बाहर का सो दोस्तों ये रंग महल यहाँ का रंग महल है ना, क्या नाम है इसका नाम? रंग महल, श्रृंगार घर। कि दरवाजे बंद हैं, दिन हो चाहे रात हो। देखना चाहेंगे तो इनको ये पेड़ ही पेड़ मिलेंगे देखने को, और कुछ ना मिलेगा। मगर ये पायल बंसी घुंघरू की आवाज़ें सुनते हैं ये लोग, तो यहाँ का यही चमत्कार है जी। तो उनका दर्शन है जी। अब आगे जो दर्शन है राधा कृष्ण का सिंहासन, हरिदास जी की समाधि, और आपको मिलेगा राधा रानी को दर्शन जी। है ना, तो उन चीज़ों का दर्शन है। बोलो राधा कृष्ण की जय, वृंदावन धाम की जय। ताली बजा लो, हंस लो एक बार। तो नई चीजें देखने को नहीं मिलती है ना जी। उन्हीं पुरानी चीजों का ही दर्शन है जी जी। पैसे वाले, चमक वाले, माया वाले मंदिर तो बहुत हैं, मगर पुरानी चीजों से ही नई चीजें मिलती हैं जी जी। है ना जी। तो इस जगह के अंदर जो अभी दर्शन किया आपने रंग महल में जी, वो यूज किया, वो प्रसादी मिलो जी, और वही प्रसाद को ले जा कर के यूज करें जी। तो वही जगह शाम के टाइम में लड्डू, दातून, पान बीड़ा, लोटा में पानी, फूलन की सैया, श्रृंगार को सामान जी, वह जगह रखे के जाए। 6 ताले वहाँ पे लगाए जाए जी। सुबह को 5:30 बजे जब आवे तो 6 ताले खोले जाए, पर्दा हटाया जाए, दर्शन करावे जी। तो सब खाए हुआ, पिया हुआ, बिखरा हुआ वो मिले हर रोज प्रतिरोज जी। ये नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन हो, हर रोज प्रतिरोज मिलता है, डेली प्रतिदिन मिलता है जी। तो वो हो जाती है प्रसादी। सुबह का प्रसाद होता है वो सुबह बढ़ जाता है, सुबह से लेकर शाम तक जो लोग आते हैं उनको वही प्रसाद मिलता है जो आप लोग लेके आए हो जी। है ना, तो वो दर्शन है। तो वहाँ श्रृंगार किया है, यहाँ सिंहासन बना हुआ, सिंहासन पर रासलीला खेले जी, रास मंडल है जी। और जो रह गए जिन्होंने देखा, झूठा समझा, उनकी समाधियाँ जी। 3 संत हैं, उनकी समाधि है जी। बंसी चोरी राधा रानी है, तो दोनों साइड में गोपी, बीच में राधा रानी है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो बांसुरी, मुकुट और पीताम्बरी गोपियाँ चुरा लेती हैं, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। वहाँ जा कर के किवाड़ी बंद करते हैं। वहाँ से जब आते हैं तो गोपी समझ करके उनको छुपाने के लिए बांसुरी, मुकुट और पीताम्बरी उनको दे दिया जाता है। जब उनको मिल जाता है तो वो अपना श्रृंगार हटा लेते हैं। तो कहने लगे आप मुझको दे नहीं सकते, मैं ले भी नहीं सकता। तो गोपी और राधा रानी बोली आज तक हमने जीवन में इतना सुंदर स्वरूप नहीं मिला जो आज हमको इस रूप में दर्शन मिला जी। तब कहते हैं मने हारे ने भेष बनायो और श्याम चूड़ी बेचने आयो जी। है ना, जब मधुवन में राधिका नाची, गिरधर की मुरली बाजी, कैलाश पर्वत को छोड़ के शंकर पार्वती जो आए वो भी गोपी बनकर के आए। तो गोपी बनकर के लीला को आनंद लियो। तब कहते हैं नर से हो गए नारी और भोले त्रिपुरारी।
तो आधा रूप स्त्री का हुआ, आधा पुरुष का हुआ, अर्धनागेश्वर के रूप में दर्शन दिया भगवान ने। जी इसीलिए उनका दर्शन बोला जाता है। जी। बोलो राधा कृष्ण की जय। बंसी चोरी राधा रानी, जी तो उनका दर्शन है। बंसी चोरी राधा रानी, भगवान को राधे राधे। पंद्रह 1535 और 1630 ललिता सखी रूप में अवतार, तानसेन के गुरु है स्वामी हरिदास, संगीत सम्राट, उनको दर्शन है। लीला जी। ये तीनों लीलाओं का दर्शन है, मगर इन लीलाओं से पहले 3 लीलाएं, जी। कालियानाग, कदम वृक्ष और यमुना जी। जी जो गोपियां बैठ के नाती, कपड़ा लेके चढ़ गए, कालिया नाग नाथा जो 3 दिन 3 रात युद्ध किया भगवान ने। जी। भगवान जब थक गए तो वहां जाकर के भगवान ने विश्राम किया को, जो आगे आपको दर्शन मिले। बोलो राधा कृष्ण की जय। वृंदावन धाम की जय। ताली बजा लो, हंस लो एक बार राधा कर। जय श्री राधे राधे। हाँ वो आगे गेट आ गया बाहर, बस ये एक मंदिर ये पूरा हो गया। हाँ जी नहीं बताया। सो दोस्तों आपको भी सारा निधिवन दिखाया हमने और बड़ा अच्छा लगा। मतलब यहाँ के जो गाइड थे काफ़ी अच्छा विस्तार से बताया इसके बारे में। निधिवन से जो मूर्ति प्रकट है, ये वृंदावन बिहारी, वो बांके बिहारी। ये मंदिर 6000 वर्ष पुराना, वो मंदिर 150 वर्ष पुराना। वृंदावन के अंदर भगवान ने उनको सब कुछ दिया पर बेटा ना दिया। 60 वर्ष की उम्र में उनके बेटा हुआ, बेटा की खुशी में मंदिर बनाए। तो यही जगह में आकर के मनोकामना मांगी, मनोकामना हो गई पूरी। तो मनोकामना का तीर्थ बोलते हैं वृंदावन।